राधे राधे गाइस, राम राम सभी को स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, हम भी सारे ठीक है। और ब्लॉग गाइस आज अपने खेत से स्टार्ट कर दिए है कि इधर काट रहे हैं नो पापा लकड़ी। ये लकड़ी के पेड़ लिए है 4-5 सूखी लकड़ी के, तो सवेरे तो काट के गए थे और अभी छोटी छोटी अलग करनी है, बड़ी तो अलग कर गए थे सवेरे। और इसकी तोरी देखो गाइस कितनी पकी पकी लगी हुई है, देखो। और ये रे संतरे कच्चे कच्चे। खेत का व्यू देखो गाइस, चेक करो, दूर दूर तक हरियाली है बढ़िया। अब पता नहीं कोई देख रहा है कौन है वो। लकड़ी कट चुकी है ये देखो, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। इधर देखो, हाँ जी कट गई, हाँ जी लकड़ियाँ गई कट, पसीने में बुरा हाल। हम दोस्तों अब लेंगे थोड़ी सांस बढ़िया सी, तो काम करने के बाद थोड़ा सा आपको पता है मेहनत और थकान तो होती है, लगेगी तो। और आज सुबह ये कटाई करके गए थे मशीन से, अब काट रहे हैं कुल्हाड़ी से, क्योंकि जो छोटी छोटी रह जाती हैं तने उन्हें काट के एक जैसा करना होता है। जैसे कि ये देखो, ये पड़े गए उधर 2-3 पेड़ ये कटे हुए पड़े हैं, सवेरे काट के गए थे। थोड़े बड़े बड़े भी पड़े हैं, उन्हें को भी निकाला अलग से काट के। तो मेहनत तो कोई भी काम है मांगता है भाई, और लगेगी भी, पर ये अपने फ़ायदे के लिए होता है और अपना शरीर भी अच्छा रहता है। हाँ। तो आजकल शरीर की बात करें तो सुबह मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर रखा है, महीना एक हो गया। तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर के आसपास रनिंग करनी, मेहनती तो पहले इंसान से हो कुछ गया। शरीर की बेस्ट महसूस कर रहे हैं और बैठने में अब दिक्कत नहीं आ रही। अब इतनी देर बैठ के लकड़ काटी है तो पैरों में और पिंडियों में ये नहीं हो रहा कि दर्द महसूस हो रहा है कि या दिक्कत हो रही है या सांस की प्रॉब्लम आई, वो नहीं आई। और धीरे धीरे करके उम्मीद है 2 दिन तो लग जाएंगे हिसाब से, जिस तरह आज टाइम लगा 1.5 घंटे करीब टाइम लगा, 2 घंटे। हाँ इतना तो ही गया है, 1.5-2 घंटे लगे हैं। वो भी लाइट नहीं थी उसके चक्कर में हम लोग आए हैं। तो 2 घंटे कल अगर और लगाते हैं, 2 नहीं 4 घंटे, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम हो जाएगा। हाँ। तो 2 चले जाएंगे, परसों मतलब फिनिश हो जाएगा ये काम। परसों उठा ले जाएंगे, फिर ये मोटी मोटी हैं जो ट्रैक्टर से उखाड़ देंगे, ये दे देंगे, फिर इन्हें डाल देंगे सूखने के लिए, और उसके बाद भोजन के पास पकना लेके स्टार्ट हो जाएंगे और जाएगा। इसकी हिस्से करवा लाएंगे। बाद में सर्दी में रात को या सुबह जगाने के काम आती है। कारण ये है कि मुझे भाई चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है, और लकड़ी के बिना चूल्हा जलता नहीं है, क्योंकि जब लकड़ी नहीं होगी तो कहाँ से जलेगा। पीछे हमने डलाई थी लकड़ी का, इस 2-3 साल निकल गया हमारे, बढ़िया ज़्यादा निकल गया, निकाले थे उसे। ठीक है, तो लकड़ी जो रोटी की असली स्वाद है वो है वाकई में चूल्हे का। गैस वाला तो आज का हमारा जो कल्चर के हिसाब से हम खा रहे हैं, पर चूल्हे का जो टेस्ट सब्जी और रोटी का जो बनता है वो दोस्तों। और बाजरा बुजरे के ना बढ़िया, सर्दियों में तो वैसे बाजरी मक्की की रोटी चलती है, साग वगैरह, जैसे सरसों का साग और बाजरे की मक्की की रोटी हो जाएगी। और मक्की भी अब की बार स्पेशल यूपी से मंगाई है भाई, पर अभी घर नहीं पहुंची, बड़े भाई साहब के पास पड़ी है, उसे भी लाना है। तो शौक़ है मुझे अलग अलग वैरायटी। और आज के टाइम हम जब पंजाब में रह रहे हैं तो भाई किसी भाई को बुरा ना लगे, और ये हकीकत भी है कि जहर बहुत सबसे ज़्यादा डलता है हमारे पंजाब में, और इसी के कारण हम बीमारियों का घर भी हमारा। बीमारियां क्या, कोई टाइम में ना ये मतलब पेड़ बड़ा जबरदस्त होते थे, अब ज़्यादा नहीं, ये 5-6 सालों में ना जिस हिसाब से ये पेड़ सूख रहे हैं ना। नहीं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बारिश आई थी अनलिमिटेड और पानी का लेवल आ गया ऊपर, जिसमें सोरा बोलते हैं, जैसे नमक टाइप होता है, उसकी वजह से ये पेड़ हो रहे हैं अब दिनों दिन खत्म। और इन्हीं की सबसे बड़ी इनकम थी हमारे पंजाब में, सबसे बड़ी। पीछे जोना आता है, लेकिन हमारे आसपास के इलाके में लगभग 100-150 किलोमीटर के इलाके में ये बाग की फसल है, सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ये महंगा बिकता भी है भाई। और गाइस सूरज देखो कितना बढ़िया लग रहा है डूबते हुए। और ये ना वो जो क्या बोलते हैं, कीड़े उड़ रहे हैं पता नहीं कौन से। और ये देखो देसी रुई है गाइस, और है ना शाम का व्यू कुछ अलग ही आ रहा है गाइस। पेड़ भी अलग अलग से है लगे हुए, की तरफ निकलने की तैयारी हो चुकी है। उठा लिया क्या सामान? और सामान उठा लिया, सामान उठा लिया है इन्होंने। इनके पास कुछ अमरूद भी है इनके खेत में लगे हुए। सब्जी तो दिखाती मैं चलती हूँ आपको, साथ में दिखाती हूँ। मॉर्निंग में सब्जी तो हम ले गए थे, हाँ, ये और तोरों की, और देसी वगैरह और ये सब है। मैं बैठी थी वैसे घर में, मेरी 2-3 दिन हो गए गाइस तबीयत ख़राब हो रखी थी। कल तो बुखार भी बहुत ज़्यादा था, सवेरे तो काम भी बड़ा मुश्किल से हुआ था। और अब घर पे बैठी थी, फिर ज़्यादा चारपाई भी लेटना भी सही नहीं है, तो इसलिए मैंने तो कुछ नहीं किया, आगे बस बैठी रही। थोड़ी बहुत तोरू की बेल थी वो भले उतार दी, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। और
इसीलिए आ गई मैं, ब्लॉग के चक्कर में आ गई मैं कि घर पे फिर बैठे रहो ना अकेला, वो भी सही नहीं लगता है। लाइट भी नहीं थी, जुकाम तो अभी भी हो रखा है गाइस, खांसी जुकाम ज़्यादा है। ये तोरू की बेल और ये देखो तोरू गाइस, कितनी बड़ी बड़ी तोरू लगी हुई है, पक गई है ये देखो। फिर एक इंसान खेत में क्या क्या संभाले सारे है ना मिलके संभाले तो भी बढ़िया रहता है। अब अकेला इंसान खेत का सिस्टम समझ से बाहर हो जाता है कई बार, नहीं। चलो दिनचर्या रूटीन है, डेली हाँ, करना ही करना इधर देखो केले भी दिखाऊंगे किसने लगे हुए केले, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, केले भी बहुत। और बाड़ करेले होते हैं ना, बाड़ करेले सब्जी हर तरह की है इसमें, भिंडी भांडी सब लगा रखी इन्होंने। और इधर ये देसी रुई आ गई सारी। और थोड़े दिन बाद है ना हमारे डेढ़ महीने श्राद्धों में रुई मतलब निकालने लगते हैं ना, श्राद्ध में तो चल जाता है रुई वाला काम। घिए भी देखो, इधर घिए की बेल है। हाँ, चल रहे हैं हम लोग खाड़े खाड़े में, देखो गाइस इधर आगे इसके अंदर पता चल रहा है मैं। ये देखो कितनी बेल है घिया की भी, और बैंगन भी है, भिंडी भी लगी हुई है गाइस। अब ये हमारे ना मतलब नए पड़ोसी उन्होंने घर लिया है, उनके खेत में हम आए हुए हैं। देखो ये उसके हैं बैंगन के पेड़, मैं कह रही थी बैंगन के पेड़ तो बहुत है पर लगे हुए नहीं है, बाड़ करेला बहुत लगे हुए हैं जिसमें, दिखाऊँ। हाँ बेलपत्र भी है, दिखाऊंगा इसे आपको। ये देखो बेलपत्र भी है, कितने कोयल बोल रही है ना, कोयल बोल रही है मैं कहा। और ये देखो कितने बड़े बड़े टैंक है गाइस पानी वाले, कितना मस्त लग रहा है। एक शायद तक बाड़ करेली है क्या, हरी मिर्च भी है देखो गाइस। ये परमल की बेल है वो। फूल देखो गाइस, फूल। ये किधर ये रहा टैंक, वो देसी वगैरह आएगी इधर कमरे में, ये सामान रख रहे हैं। और इधर देखो गन्ने भी लगे गाइस, वैरायटियाँ तो खूब लगा रखी हैं इन्होंने, है ना। ये देखो ये अमरूद हैं, ये गन्ने आ गए इधर, ये देखो। और उधर साइड तक है ना अनार भी है गाइस, दिखाऊँ आपको। ये देखो अनार, अनार की भी बेल है। और हमारा बाइक देखो गाइस कितनी दूर खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। बाहर इतनी दूर में चल के जाना है, वो लगा रहे कमरे में ताला गाइस। ये तो फूल देखो कितना बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त है, मस्त लग रही है। चलो जी, अंगूर का पेड़ है ये है। हाँ ये दोकलिए बनते हैं ना गाइस, दोकलिए बनते हैं, जो हमारा बागड़ी मोहल्ला है वो तो जानेगा। हाँ इसके गोर आती है ना, गोर गोर में होता है ना, गोर में होता है। हाँ तभी बूर लगा रखी है। और कोयल बोल रही है गाइस, ये भी नींबू का पेड़ है। इधर ये नींबू एक लेके गई तोड़ के। और ये अमरूद देखो कैसे लगे हुए, तोते ने ना बहुत ही फैला रखे, दिखाऊँ आपको। ये देखो नीचे कितने पड़े लगे हुए भी हैं, और पड़े हुए तोते खा रहे हैं। खाए तो ठीक है, फैलाते ज़्यादा है ना, नीचे है ना बहुत ही मतलब पड़े हुए हैं, खाए तो ठीक है, पड़े हुए गिरे हुए दोनों ही हो जाते हैं बड़े। मैं ना एक खा लिया था गाइस, पर ये खांसी में नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा आती है खांसी। सॉरी पुदीना है यार, ये मैं ढूंढ रही थी यहाँ पुदीना। हाँ देखो पुदीना कैसे लगा हुआ है। अरे ना पीछे गर्मी लगी थी ना, तो मैं किसी घर पे गई तो उन्होंने बाल्टी में लगा रखा था, फिर थोड़ा सा तोड़ के लेके आई थी मैं। ये पका हुआ है अमृत गाइस, वैसे कच्चे से लग रहे हैं, वैसे पके हुए हैं ना, कुछ है शक्लें पता लग रही है पके हुए की। हाँ पर मेरा है ना अन्नू छवि को बच्चों को बहुत पसंद है गाइस। अब बेचने आता है तो मैं कुछ नहीं, उसका सोमवार का व्रत होता है तो मैं अमरूद ही लेती हूँ, केला वगैरह बहुत कम खाते हैं वो, अमरूद मेरे बच्चे खुश होके खाते हैं, तीनों के तीनों ही। चलो पर थोड़े वक्त में ढूंढ के ये सही तरीके से खाने वाले टाइम हो जाएगा, कारण क्या है इसमें सुंडियाँ लटें हाँ पड़ बहुत जाती ज़्यादा गिर जाती है। हेलो जी, करो क्लोज, अब चलते हैं बना रहे हैं साथ में ब्लॉग और चलते हैं गाइस। मैं घर पे आ गई थी और सब्जी का तड़का भी लगा दिया। ये देखना कैसे पड़ा है इधर, है तू कैसे पड़ा है, कैसे पड़ा ये पता नहीं कैसे आ जाए ना, खेलने नहीं क्या है, वैसे ये घर पे कम ही टिकता, पता नहीं क्या काम करके क्या करके है रे, कहीं नहीं तो थक जाए देखे कुछ तो कांड करके है। नहीं ये लड़का बैठता नहीं है ना लेटता है, या तो फोन के चक्कर में बैठा है, ये मैं बता दूँ। और ये कर रही है स्कूल का काम, और ये बना के आई रोटी। किधर गई रे, अब बन गया परोठा, बड़ा रोम मारता है तो रोटी उसने बना दिया है, क्या की आए पाए नहीं आए पाए है।
और आज तोरी बनाएंगे दूध वाली है। हाँ मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। मैं देखो मेरे को 1:30 बजे तक मैं जग रही थी रात को, और 1:30 बजे तक जग रही थी। इसके पापा ने 2-3 बार उठे भी, और इन्होंने पूछा भी भाई क्या बात होगी। मैं कहती कुछ नहीं हुआ है, आप सो जाओ। फिर ये 2-3 बार फिर मैं जैसे करवट पर लेने फिर वो उठे, कहते बताए ना क्या बात हुई है। फिर मैंने कहा भाई मेरे जो है ना शरीर में सारे दर्द हो रहा है, भाई जोड़ दर्द हो रहे हैं, बुखार चढ़ गया था मेरे को रात को। फिर ये कहते पैर दबा दूँ क्या, फिर मैं पैर रहने दबा देंगे। फिर है ना मेरे को नींद आई सवेरे 2 बजे, और फिर भी है ना मैं मेरा टाइम था 5-5:30 बजे मैं खड़ी हो गई, और उठ के बुखार में सारा मैंने झाड़ू पूछा। इनका रोटी भी बना के दी, इसका व्रत था कल का, तो रोज डेली तो आटा भी गूंद देती। कल तो गाइस वो भी नहीं गूंदा इसने आटा, ये लेट हो रही तो मैं कहा चल मैं आटा गूंद लूँगी। मैंने ही आटा गूंदा, मैं चल कोई बात नहीं। और इसे आलू के पराठे दिए बना के शहजादे को, वो भी इसने खाई ली है। और इसकी जल्दी में मैंने क्या किया, सब्जी तो पड़ी थी, और फिर मैं कहा चल ये टिफिन में क्या ले जाएगा, वो तो लेके नहीं जाएगी अन्नू। तो फिर आलू के पराठे बनाए, वो भी आलू बोले नहीं ऐसी आलू बोले। 2 पराठे बना के दिए, इतने में कहता मेरी तो छुट्टी है तो ये पपट हो गया, नहीं तो मैं खाना लेट भी बना सकती थी। फिर है ना काम कुम करके मैं फ्री हुई ना, तब तक तो मेरा इतना बुरा हाल हो चुका था गाइस। बुखार इतनी तेज चढ़ा हुआ था, मेरे आंखों में से पानी है अपने आप ही चल रहा था। ये कंडीशन होगी कल मेरी। फिर 2 बार गए डॉक्टर के पास, दोनों बार डॉक्टर नहीं मिला। तीसरी बार गए तो उसके घर पे गए, फिर दवाई दिला के लाए इसके पापा, फिर इंजेक्शन लगाया उसने, तो भी मेरे को दोपहर में भी मतलब नींद नहीं आई। मेरे को ऐसा होने लगा, मेरे को पता नहीं मेरी नींद क्यों नहीं आ रही है। 2-3 अब दोपहर में भी है ना, मतलब मैं सो रही थी, बीच बीच में एक लहर नींद आती है, भाई माइंड फ्री हो जाता है, और एक बीच में गैप दे देगी नींद आती है। ये समझ से बाहर हो रही थी। रात को ऐसा हुआ 12 बज गए थे, 12-12:30 बज गए थे मेरे को नींद आई। परसों ली थी बहन जी, वो सिट्राजिन के चक्कर में मुझे लगता नींद नहीं आई है बिल्कुल ही। हाँ पता नहीं, ये एक हमेशा ये है मेरे को ना, जैसे किसी को ना कोई थका हुआ तो उसे नींद आ जाती है, मेरे को कैसे नींद नहीं आती है। और नशा नुशे की तो बहुत दूर की बात रह गई है, वो सिट्राजिन से वैसे ही हो जाता। पर मेरे को ना पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी ना, ज़्यादा दिक्कत होगी, कमर तो जोड़ तो मेरे इतने दर्द हो रहे थे। तो उसके चक्कर में गैस आज 3रा दिन है शायद तक आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। 18 हाँ तू बता, कल परसों डाला था क्या? परसों डाला था। तो गैस मैं अब इतना ही बनाऊंगी, और आपको जब पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। हाँ बता, तू बता। अब 28 तारीख में रिक्शा चलना पक्का सरना क्या लेने जाएगा? ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।